लड़के पर जवानी आती देख जब्बार के बाप ने पड़ोसी गांव में एक लड़की तजवीज कर ली। लेकिन बेटे जब्बार ने हसबा की लड़की शब्बू को जो पानी भरकर लौटते देखा तो उसकी सूझबूझ जाती रही। जैसे कथा कहानी में कहा जाता है कि शाहजादा नदी में बहता हुआ सोने का एक बाल देख सोने के केशधारी सुंदरी के प्रेम से आहत महल के अटारी में उपवास करके लेट गया था। बहुत कुछ वैसा ही हाल जब्बार का भी हुआ। मुंह से तो कुछ कह न सका, पर शिथिल शरीर, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, कुछ खोया खोया सा वह रहने लगा था। माँ बाप ने उसकी हालत देखकर सलाह की। उसके मुंह पर तो कुछ नहीं कहा, पर उसे सुना दिया कि ब्याह जल्दी ही उसका हो जाएगा। लड़की भी बच्चा नहीं, बिल्कुल जवान है। शमशल की बड़ी बेटी जहुना आसपास के 4 गांव में एक ही लड़की है। पानी का बड़ा मटका सिर पर उठाकर धमकती तो 2 मील चली जाती है। घर भर का काम संभालती है अभी से। यहाँ आ जाएगी तो जब्बार की माँ को भी चैन मिलेगा। बूढ़ी हो गई बेचारी, पर जब्बार को इससे कुछ तसल्ली न हुई। वह अक्सर लंबी लंबी आहें खींचकर चुपचाप कोने में पड़ा रहता। एक रोज माँ ने आंखों में आंसू भर अपनी कसम धराकर पूछा तो उसने सच कह दिया। जहुन्ना की बात सुनने से भी उसने इनकार करके कहा, या तो हसबा की बेटी शब्बू, नहीं तो बस कुछ नहीं। माँ बाप ने बहुत समझाया। उसे सुनता देखते तो आपस में जहुन्ना की तारीफ और शब्बू की निंदा करने लगते। कहते, जो लोग ऐसी बेशर्मी से ब्याह करते हैं बेटा, उनकी कितनी निंदा होती है। यह सब वे लड़के को काकोक्ति अलंकार और रूपक द्वारा समझा समझाकर हार गए। पर धुन का पक्का जब्बार न माना तो न माना। बेटे की जिद से हार मान बूढ़ा गफ्फार एक रोज हसबा से बात करने चला ही गया। जब लौट कर आया तो क्रोध से उसकी आंखें लाल और ग्लानि से चेहरा विरूप हो रहा था। बंदूक कोने में रख, कंधे की चादर जमीन पर फेंक, वही जमीन पर ही बैठ गया। जब्बार की माँ ऊँटों को बेरी की पत्तियां खिला रही थी। तुरंत बूढ़े के समीप दौड़ी आई। जब्बार दूर से ही उत्सुक कान लगाए सुन रहा था। बूढ़ा मानो फट पड़ा। ऐसे नालायक बेटे से बेऔलाद भला। जब्बार की माँ ने घबराकर बेटे की बलाएं अपने सिर लेते हुए नाक पर हाथ रखकर पूछा, हाय हाय हुआ क्या? बूढ़े ने कहा, होगा क्या, ऐसे बेशर्म बेगैरत लड़के से और होगा क्या? तमाम इज्जत खाक में मिल गई, घर मिट्टी में मिल गया। माँ ने फिर बलाएं लेकर पूछा, हाय हुआ क्या, ऐसा क्यों कहते हो? बाप ने कहा, अगर इसके ऐसे ही मिजाज थे तो यह क्लांत के खान के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुआ? जानती है हसबा ने क्या कहा? सीधे मुंह बात भी नहीं की उसने। कहती है, शब्बू की बात तुम मत सोचो, उसे वह ब्याहने आएगा जो 250 रुपए की गठरी बांध कर लाएगा। 250 रुपए की बात सुन जब्बार की माँ की आंखें ऊपर चढ़ गईं। बूढ़ा बोला, तू भी बूढ़ी हो गई, तू ही बता, तूने कभी ऐसा तूफान सुना है अपनी उम्र में? 250 रुपए कोई चीज नहीं होती है क्या? शमशल से मैंने जहुन्ना के लिए बात की थी। उसने लड़की के 80 मांगे थे, आखिर 60 पर तैयार है। उसकी लड़की भी तो एक लड़की है, और वह बज़ात मांगता है 250 रुपए। और फिर तू भी बूढ़ी हो गई, तू ही बता, रंग जरा मैला हुआ तो क्या, और जरा साँझ हुआ तो क्या, औरत सब एक। तुझे अपने काम से मतलब कि रंग से। अभी 6 महीने नहीं हुए इसके लिए बंदूक खरीदी थी, तो वह ऊंट बेचा था। 250 रुपए उम्र भर में तो कमा पाएगा नहीं, और शान यह है। अच्छा तू ही बता, इतनी बूढ़ी हुई, 250 रुपए कभी औरत के दाम सुने हैं? 250 रुपए में तो फिरंगी की तोप खरीदी जाती है। जब्बार ने सुना और आह को सीने में दबाकर चुपचाप करवट बदल ली। इकलौते बेटे का यूं दिन रात बिसुरना माँ बाप से देखा न गया। बूढ़े ने कहा, मेरा क्या है, पका फल हूं कब टपक पड़ूं, जो कुछ है इसी के लिए है। रोजी का सहारा ये 2 ऊँट हैं, ये भी जाएंगे,
तो फिर खुद ही फिरंगियों की सड़क पर रोड़ी कूटने की मजदूरी करेगा। लोग यही कहेंगे कि गफ्फार का बेटा मजदूरी करने लगा। सो इसकी किस्मत, मैं क्या सदा बैठा रहूंगा। आखिर 2 ऊँट भी बन्नू के बाजार में बेच दिए गए और शब्बू जबार की बहू बन के घर आ गई। शब्बू को इस बात का कम गर्व नहीं था कि उसकी कीमत गिनकर 250 रुपये चुकाई गई है। पानी भरनी जाती तो आधा ही घड़ा लेकर लौटती, वह भी लचकती बल खाती। पड़ोस की मीरन ने समझाया, ऐसा नखरा ठीक नहीं, मर्दों को काम प्यारा होता है। किसी रोज ऐसी मार पड़ेगी कि कमर सदा को लचक जाएगी। अपनी कान तक फैली आंखें मटकाकर और हाथ का अंगूठा दिखाकर शब्बू ने कहा, ओहो, मेरे बाप ने 12, 20 और 10 रुपए गिनकर मुझे मार खाने को ही तो यहाँ भेजा है। कोई मुझे हाथ लगाकर तो दिखाए, तेरा क्या है? तेरे मर्द ने 3 बीसे में तुझे लिया है। लंगड़ी लूली हो जाएगी तो एक और सही। गजब की शौक और शौकीन थी शब्बू। वह काले मखमल की वास्कट पहनती थी, जिसकी सिलाइयों पर सीप के 300 बटन टके थे। अपने बालों में मक्खन लगाती और बाहर जाने से पहले पानी का हाथ लगाकर उन्हें संवार लेती। महीने में 2 बेर अपने बाल धोती। जब्बार की माँ यह सब देखती और नाक पर हाथ रख पड़ोसिन से कहती, देखो तो 250 रुपये देकर ब्याह किया, पर मुझे क्या आराम मिला। इससे तो अपने नखरों से ही छुट्टी नहीं। बूढ़ी ने बेटे को समझाया, देख बेटा, जवानी की तेरी उम्र है, कुछ कमाई अब नहीं करेगा तो कैसे निवाह होगा। यूं घर पर बैठे रहना क्या तुझे सुहाता है? रोजी का एक जरिया मेरे ऊँट थे, सो तेरे ब्याह में खत्म हो गए। अभी तो कुछ नहीं करेगा तो क्या मैं परदेश जाकर मजदूरी करूंगा? मन मारकर जब्बार को कमाई करने बन्नू जाना पड़ा, लेकिन मन उसका गांव में ही रहता। पूरा सप्ताह जब्बार को बन्नू कहीं नहीं हुआ था कि वह शब्बू की याद में बेकल हो उठा और एक दिन आधी रात में उठ अपने गांव को चल दिया। ये था इस कहानी का पहला भाग। दूसरा भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगे। और हाँ, हिंदी साहित्य की अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।